मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद के जीते जी। कब मिलती है भैया? मैया क्या बोलती तू? मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद। आप लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। मुक्ति मरने के बाद तो मिलती है, पर मुक्ति जीते जी भी मिलती है। जीते जी मुक्ति, जिसने जीते जी मुक्ति पाई वही मरने के बाद मुक्ति पाएगा। जिसने जीते जी मुक्ति नहीं पाई वो मरने के बाद क्या पाएगा? अच्छा आप कहो तो मैं आपको जीते जी मुक्ति के बारे में बता दूं। आप जीते जी पाओगे तो कन्फर्म है कि मरने के बाद पाओगे। और जो जीते जी मुक्त नहीं भये वो उम्मीद ना करें कि मरने के बाद मिलेगी। कोई तुम्हारी दादी नहीं बैठी वहां कि तुम्हें मुक्त कर देगी, है ना? जीते जी पाओगे तो मरने के बाद कन्फर्म है। अब जीते जी मुक्ति क्या है जरा सुनो। सुनाऊं? सुनो। जीते जी मुक्त। अच्छा बताओ, मीराबाई मरने के बाद मुक्त हुई कि जीते जी मुक्त थी? तुलसीदास जी मृत्यु के बाद मुक्त हुए कि जीते जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो जीते जी मुक्त है। अच्छा मुक्त किससे? किससे मुक्ति? जैसे आप लोग बंधे हुए हैं। अच्छा आप लोग बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? जोर से। आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? हैं? मैया आप बंधी हो परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। आप कितने लोग बंधे हैं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से? जो बंधे हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा सकते हैं। क्यों दादाजी आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? बंधे हैं। बूढ़े बूढ़े भी हाथ उठा रहे हैं, बोले हम बंधे हैं। अच्छा सुनो, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो शास्त्रों का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सुनो। एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा था। मैया ओ भैया एक धोबी था। बोलो हाँ। हुक्का देते जाना तब समझ में आएगी बात। एक धोबी था और एक धोबी का गधा था। एक दिन धोबी उस गधे को लेकर के धोबी घाट गए। राजा के कपड़ा लेकर के कपड़ा घाट पे रखा और गधे को बांधने की रस्सी जब ढूंढी तो धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। अब गधे को बांधे कैसे? अब धोबी यहां वहां देखे तो एक संत जी मिल गए। संत जी ने कहा कि धोबी क्यों परेशान हो? धोबी बोले महाराज हम गधे को बांधने की रस्सी भूल गए हैं। आपके पास कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम गधे को बांध दें। तो संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है पर एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले तुम गधे को जहां रोज बांधते थे आज वहां गधे को खड़ा करो और झूठ मूठ का हाथ उसके गले में डाल दो, क्योंकि रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। अब गधे को झूठ मूठ का बांध दिया, पेड़ से लपेट दिया। गधे को क्या लगा कि मैं रोज की तरह बंधा हूं। धोबी ने पूरे कपड़े धुल लिए। गधा टस का मसना हुआ, हिला नहीं, वहीं खड़ा हुए वहीं बैठे। अब धोबी ने पूरे कपड़े धुले और गधे की पीठ में रखा और एक डंडा मारा, चल गधे। अब गधा आगे ना बढ़े। धोबी ने कहा महाराज ये क्या मंत्र पढ़ दिया, गधा तो चल ही नहीं रहा। संत जी ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक अभिनय तो किया था ना, तो खोल मत, खोलने गले में झूठ मूठ का हाथ तो डाल। गले के साथ गधे के साथ वैसा व्यवहार कर जैसा रोज खोलते समय व्यवहार करता था। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आपसे सवाल है, बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? जोर से, जोर से। गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ
मान लिया। अब बता वो गधा कौन? गधा बंधा हुआ नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप और हम किसी से नहीं बंधे इस धरती में, पर सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। यही तो अज्ञान का बंधन है। आप बंधे नहीं हैं। लोग कहते हैं हम परिवार, अभी आप लोगों ने हाथ उठा के बोला हम परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से। कोई नहीं बंधा। आज मौत आ जाए तो आज जस के तस आपको जाना पड़ेगा। कहां कोई बंधा है? मान बैठे हो कि बंधे हो? अज्ञान के कारण। तो आपका बंधन क्यों है? अज्ञान के कारण। यदि वो अज्ञान मिट जाए तो आज ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस अज्ञान से मुक्ति मिल गई और जीते जी मुक्त हो गए तो मरने के बाद कंफर्म है। इसलिए कहता हूं कि संसार में रहो पर बंध करके नहीं, मुक्त हो करके रहो। व्यवहार करो, पर व्यवहार करते समय ये मत कहो कि ये मेरा है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं मुक्ति कैसे संभव है। आओ उदाहरण से समझते हैं। अब जरा एक बात बताओ, आपके घर में काम करने वाली जो बाई है, जब आपके घर में काम करने वाली बाई होती है और वो आपके घर में काम करती है, तो वो आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाती है, आपके बच्चे को तेल मालिश करके और उसे साफ सुथरा करती है। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई काम वाली बाई आपके बच्चे को नहलाती धुलाती मालिश करती है, तो बताओ वो धुलाती नहलाती मालिश करती हुई क्या ये सोचती है कि ये बेटा मेरा है? उत्तर दो। नहीं। वो आपके घर में झाड़ू लगाती हुई क्या ये सोचती है कि ये घर मेरा है? वो आपके घर में रहती है, काम आपका करती है, लेकिन वो काम करती हुई ये नहीं सोचती कि ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है। मतलब इसका क्या हुआ कि वो आपके घर में रहती हुई आपके घर के बंधनों से मुक्त है कि नहीं? आप कहते हो कि ये बेटा मेरा है, जबकि आपसे ज्यादा आपके बेटे को नहलाने धुलाने मालिश का काम वाली बाई करती है, पर वो काम करते हुए क्या बोलती है? ये मेरा नहीं है। ऐसे ही मुक्ति क्या है कि जगत में रहो, जगत में रहते हुए कार्य करो, काम करते हुए ये सोचो कि ये जगत मेरा नहीं है। यही तो मुक्ति है। जगत में रहते हुए ये सोचो कि जगन्नाथ मेरे हैं, जगत मेरा नहीं है। यही मुक्ति है। और जो व्यक्ति जीते जी मुक्त है उसे ही मरने के बाद मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए संसार में रहो, काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर कार्य करते हुए भाव यही रखो कि ये मेरा। तो मेरा क्या है? क्या है मेरा? क्या है मेरा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, यही। अच्छा बताओ, आप संसार में रहते हुए ईश्वर को अपना मान रहे हैं, संसार के लोगों को अपना नहीं मान रहे हैं। बताओ ये मुक्ति है या नहीं? बोलो मेरी माँ। और आप जगत को अपना मान के भगवान को भूले बैठे हैं, ये बंधन है कि नहीं? तो यही बंधन है और यही मुक्ति है। मुक्ति पाना है तो जीते जी पालो, मरने के बाद तो मिल ही जाएगी, जाएगी कहाँ? इसलिए मुक्ति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। संसार में कपिल भगवान यही कहते हैं कि सुनो मेरी माँ, मद्भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात्। हे माँ, मद्भयात् वाति वातोयम। ये संसार, कपिल भगवान कहते हैं मेरे भय से ये वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलती है। अच्छा बताओ, ये पूरा संसार सिस्टमैटिक चल रहा है तो किसी का डर तो होगा।
सूर्य को किसका डर है, चंद्रमा को किसका डर है, वायु को किसका डर है, अग्नि को किसका डर, बताओ जरा। ये संसार, समय से सूर्य का आना, समय से जाना, ये किसके भय से ये सब सृष्टि चल रही है? उत्तर दो। भगवान। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, धरती, पृथ्वी, सब कुछ पूरा सिस्टमैटिक है, तो केवल भगवान कपिल देव जी कह रहे मद्भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात्। यहां पर सब कुछ मेरे भय से भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, मेरे भय से ही सब काम हो रहा है। माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों का अलग अलग लक्षण बताता हूं, सुनो। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण और वही अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। सुनो। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः। वह आत्मा ही पुरुष। अब देखो भगवान कपिल देव जी यहां पर कहते हैं कि देखो, बंधन से मुक्ति पाना हो तो ज्ञान। ज्ञान क्या? अच्छा बताओ मेरी मां, ज्ञान किसे कहते हैं? क्या जान लें, क्या पढ़ लें, क्या जान लें कि आपको ज्ञानी कहा जाए? बताओ ज्ञानी किसे कहते हैं? मैया, ज्ञानी किसे कहते हैं? आप बताओ। चश्मा वाली मैया, पड़ोसन से पूछ के बताओगी मेरी माँ? नकल करोगी? चलो कर लो नकल। बताओ बताओ, ज्ञानी किसे कहते हैं? मैया, ज्ञानी कौन? जो भगवान का भजन करे वो भक्त है। हम ज्ञानी पूछ रहे हैं। ज्ञानी कौन? जो अपने बाप को जानता नहीं है। अच्छा, अपने आप को। हमें लगा ये कौन सा ज्ञान हो गया भाई। सुनो, ज्ञानी कौन? तो सुनो, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही छन जस रघुपति करहीं। ये तो एक बात हो गई। पर ज्ञानी कौन है? सुनो, ज्ञानी कौन? जिसने ये जान लिया, ध्यान से सुनना, जिसने ये जान लिया कि इस संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ईश्वर के सिवा इस धरती पर मेरा सगा भगवान के सिवा कोई नहीं। जिसने ये जान लिया, मान लिया कि भगवान ही मेरे हैं, वही ज्ञानी है। जो ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं, ये जान ले, वो ज्ञानी। और जो ये ना जान पाए, बड़ा ज्ञान बघार ले, वो ज्ञानी नहीं। जो कहे कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, वो काय बात का ज्ञानी? जो ये कहे कि भगवान ही मेरे हैं। दूसरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, एक ईश्वर के सिवा मेरा दूसरा कोई हितैषी। मेरा परिवार, आपके रिश्तेदार कितने हैं? मैया, मैया आपके कितने रिश्तेदार हैं? 25-30 हैं कि 50 कि 100? मैया आपके कितने रिश्तेदार हैं? कितने? 10, 20, 100, 2000, 10,000? कितने रिश्तेदार? ये मैया बताएंगी। ये मैया कितने रिश्तेदार? कितने? हाँ, मैया के बहुत ही रिश्तेदार। मैया के हजारों रिश्तेदार, पर हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ, उठा लो हाथ और क्या कहोगे? हमारे कितने? हजारों? क्या करोगे इतनी भीड़ लगा के?
हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। अरे वाह! सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी। सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी, सेठानी ब्रजभान दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से पार, हमारे हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हरि ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। आप लोगों को चिंता, आप लोगों को चिंता इसलिए रहती है क्योंकि आपके संसार से रिश्तेदारी है, पर हमें कोई चिंता नहीं। क्यों? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, हाँ, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार, हमारे हो। हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। ये बाके बिहारी सरकार, हमारे हो। हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। इसलिए मेरी माँ, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन,
क्यों? कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम दिल में है। हाँ, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार हमारे। आई लव यू कहना है तो भगवान से कहो। संसार से क्या कहते हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं? संसार में कौन कहाँ प्यार है साहब? संसार में तो केवल स्वार्थ है। इसलिए ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। संसार की रिश्तेदारी अच्छी नहीं है। ठीक है, जगत में रहो पर भगवान के बनकर रहो। हम किसके हैं? हमारा कौन है? हाँ, कपिल भगवान ने माता देवहूति से कहा, माता देखो, भगवान के विराट रूप का पावन दर्शन आपको करना है और शास्त्र विरुद्ध अष्टांग योग कपिल भगवान जी ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग का वर्णन माता देवहूति को किया। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करूं कि ये मन की चंचलता मिट जाए। सुनो, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? मैंने बताया ना कि जो ईश्वर के सिवा किसी को अपना ना माने वो ज्ञानी। जो सबको अपना मान रहा है, जो यही उलझा है जगत में, वो अज्ञानी है। जो कह रहा है कि बेटा मेरा बेटी मेरी, ये अज्ञान है। भगवान मेरे, यही ज्ञान है। माता देवहूति ने कहा कि मेरा मन वश में कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा, माता यदि मन को वश में करना है तो बस एक ही उपाय करिए। क्या उपाय कीजिए? मन को वश में करना है तो मन को काम में लगाओ। देखो, आपने एक बात सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का। यदि आप फ्री है ना तो आपका मन आपको भटकाता रहेगा। इसलिए अपने आप को बिजी रखो। किससे बिजी रखें? अपने काम करो, समाज की सेवा करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो, पैसे कमाओ और जो समय मिल जाए उसे निंदा चुगली में नहीं, उसे भगवान के चिंतन में खर्च करो। सदा अहिंसा। कहते हैं ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप करो, पवित्रता का ख्याल और समय मिल जाए तो स्वाध्याय करिए और भगवान का अर्चन पूजन ध्यान करिए। धीरे धीरे जब चित्त को भगवान में लगाएंगे मन की चंचलता मिटेगी। अच्छा, एक बात बताओ, सदगति और दुर्गति, पाप और पुण्य, बताओ पाप और पुण्य, सदगति और दुर्गति का कारण कौन है? बताओ किसके कारण सदगति और किसके कारण दुर्गति होती है? उत्तर दो। शरीर के कारण कि मन के कारण? शरीर हमसे पाप कराता है कि मन पाप कराता है? शरीर पुण्य कराता है कि मन पुण्य कराता है? हाँ, इसका मतलब है कि शरीर का बंधन नहीं है, शरीर का मोक्ष नहीं है। बंधन और मोक्ष किसी का है तो मन का है। हाँ या ना? मन एव मनुष्याणां, ये मन ही मनुष्यों के कारण क्या है? बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मन। इसलिए साधु जन, इसलिए समझदार लोग अपने मन को भगवान में लगाते हैं। मन यदि भगवान में लग गया तो मोक्ष है और संसार में लगा रहा तो? कपिल देव जी अपनी माता को यही समझा रहे हैं कि माता मन भगवान में लगाओ, मन सत्पुरुषों में लगाओ। यदि मन ईश्वर में लगा, सही जगह लगा तो फिर सब ठीक होगा। सदा मौन रह करके यदा मनः स्वम विरजम योगेन सुममाहितम। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि धीरे धीरे मन को भगवान के मंदिर में, भगवान के विग्रह में, भगवान की मूर्ति में लगाकर चित्त को शांत करिए। भोग विलास से मन को हटाकर मन को परमात्मा में जोड़िए और मानसिक पूजा, शारीरिक पूजा परमात्मा की करना स्टार्ट कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ,
जब आपका मन जगत में लगता है तो शांति मिलती है कि अशांति प्राप्त होती है। मन चाबी है, चाबी से ताला खुलता भी है और चाबी से ताला बंद भी होता है। बस ये मन चाबी है। ये मन संसार में लगा तो बंधन होगा और ये मन भगवान में लगा तो मुक्ति होगी। पाप क्या है? मन से पाप हो गया। हमने सोचा कि ये चोरी कर लें, ये किसी पराई स्त्री को देख लें। देखने का पहले मन ही तो होता है, तब ना आप मन को फॉलो करके जाते हैं और देखते हैं। तो पाप से बचाएगा मन और पुण्य में लगाएगा मन। और यदि पापी बनाएगा तो मन, पूरा खेल मन का। इसलिए समझदार लोग केवल अपने मन पर काम करते हैं। एक आदमी था, उसने प्रेत को सिद्ध कर लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी था, उसने प्रेत को सिद्ध कर लिया। किसको सिद्ध किया? प्रेत को। अब वो प्रेत से कहे कि ये काम करो, प्रेत तुरंत करके आ जाए। प्रेत बोले और काम बताओ। सिद्ध करने वाले ने कहा चलो वो कर लो, वो करो। प्रेत तो हवा का वेग था, चुटकी में काम करके आ जाता। और जब वो काम नहीं बताता तो प्रेत उसे मारने लग जाता, बाल नोचने लग जाता। जिसने सिद्ध किया है अपने मालिक को ही प्रेत मारता। बोले काम बताओ वरना मारूंगा। अब तो सिद्ध करने वाला पागल हो गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी मैंने कौन सी मुसीबत मोल ले ली? प्रेत क्या सिद्ध कर लिया? वो तो बोलता है काम बताओ वरना मारूंगा। प्रेत को तो काम चाहिए ना, वो खाली नहीं बैठता। अब गुरुजी ने कहा कि तुमने प्रेत सिद्ध कर लिया है, ये तो आफत कर ली। एक काम करो, अपने घर के आंगन में एक डंडा गाड़ दो बांस का, और जब कोई काम हो तो प्रेत से करा लिया करो, और बाकी टाइम कहा करो प्रेत से चलो तुम इसमें चढ़ो उतरो, डंडे में चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। अब प्रेत से वो काम कराएं और जब समय बचे तो कहें कि डंडे पर चढ़ो और उतरो। अब प्रेत वही करता, चढ़ता उतरता चढ़ता। प्रेत को काम चाहिए, यदि नहीं देगा काम तो सिद्ध करने वाले मालिक को प्रेत मार डालेगा। ऐसे ही हमारा मन प्रेत की तरह है। प्रेत रूपी मन को काम चाहिए। यदि आपको काम गलत मिल गया, पराई स्त्री को देखने का काम मिल गया, चोरी करने का काम मिल गया, निंदा का काम मिल गया, तो मन आपको पापी बनाता जाएगा और पाप में डुबा देगा। इसलिए समझदारी है कि आप अपने मन को भगवान में लगाएं और व्यस्त रखना है। तो जैसे प्रेत चढ़ता उतरता, ऐसे आप भी इस माला को बार बार चढ़ाइए, उतारिए, सीताराम सीताराम यहीं यहीं गोल गोल घुमाइए, ताकि मन यहाँ वहां ना जाए और चित्त भगवान में लगा रहे। मन बहुत चंचल है, इसलिए मन की चंचलता, चंचलम ही मनः कृष्णः। यदि मन की चंचलता मिटाना है तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान का चिंतन कीजिए और चित्त को सेवा में, किसमें लगाएंगे मन को? सेवा में। संतों की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा।